थाना कटघर पुलिस को एक लाश मिली थी। एक नौजवान युवक की लाश। शव की हालत इतनी खराब थी कि जिस्म तेजाब से नहलाया गया था। चेहरा बुरी तरह झुलसा था। यहां तक कि युवक का गुप्तांग तक काट दिया गया था। शिनाख्त करवाई गई तो पता चला शव तस्वीर में दिख रहे मुरादाबाद के रहने वाले रवि सैनी का है। रवि की मौत की खबर ने परिवार को तोड़कर रख दिया। घर का हर सदस्य गमजदा था। इलाके के लोग हैरान थे। आखिर रवि का कातिल कौन था और क्यों उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस की तहकीकात जारी थी। हर सबूत और सुराग खंगाला जा रहा था। परत दर परत बड़ी बारीकी से ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाने की जद्दोजहद जारी थी और इसी दरमियान शक की बिना पर पुलिस ने थाने के अंदर खड़े रवि के एक दोस्त प्रमोद को हिरासत में लिया, क्योंकि वारदात की रात रवि प्रमोद और दिनेश के साथ किसी दावत में जाने की बात कहकर घर से निकला था। बस प्रमोद से कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो सारी हकीकत खुलती चली गई। कातिल कोई और नहीं बल्कि प्रमोद और दिनेश थे, जिन्होंने साजिश के तहत 3 और दोस्तों के साथ मिलकर रवि की हत्या अंजाम दी थी। रवि सैनी एक लड़का है जिसकी हत्या, उसकी डेड बॉडी मिली थी। जब इसकी सुराग रसी पता रसी की गई तो उसमें एक लड़का प्रमोद पकड़ में आया। प्रमोद और प्रमोद के साथियों ने पैसे के लेन देन को और एक लड़की से प्रेम संबंध की बातें जो अभी प्रकाश में धीरे धीरे आई है उसको लेकर के उसकी अपने साथियों के साथ मिलकर के हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग वाली बात अभी उसके गिरफ्तार अभियुक्त ही बता रहा था। अन्य अभियुक्त मिल जाएंगे, इनको मिलने के बाद ही पूरी छानबीन करने पर इस चीज की खुलासा हो पाएगा। एसपी साहब कत्ल की वजह और कातिलों का नाम खुद गिनवा रहे थे। दिनेश और प्रमोद हत्या चढ़ चुका है। दिनेश फरार है, मगर कत्ल की वजह ने पुलिस के साथ साथ मृतक रवि के परिवार और उसके दोस्तों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कत्ल की वजह महज एक लड़की बनी और उसी लड़की ने अच्छी खासी दोस्ती में दरार पैदा कर दी, क्योंकि कातिल दिनेश और मृतक रवि एक लड़की से इश्क कर बैठे। मारने वाला दिनेश साहब, कारण का पता नहीं, दिनेश को पता था। दिनेश ने क्यों मारा उसे? कोई कुछ बताया हुआ क्या कारण है? कुछ नहीं बताया था। बस यही बात कातिल दिनेश को नागवार गुजर रही थी और दिनेश ने साथी प्रमोद और 3 साथियों के साथ मिलकर रवि की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और फिर चुपचाप बैठ गए। मेरे घर से तो यहाँ से ये क्या गए हैं, बोले कि हम दावत में जा रहे हैं। बोले रवि चल दावत में चलना हमारे साथ। शिवम हमारे साथ चल। शिवम हमारे साथ चल। जब फिर उसके बाद में फिर हमें कोई पता नहीं चला। हम तो यही थे, बोले कि हाँ दावत में होगा, कहीं दावत में गया, बोले आ जाए घूम। मामला यह था कि 9 तारीख को उसका मर्डर हुआ था। दोस्तों से पता चली थी कि इसका कोई प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। रवि सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, बाकी 5 जो है वो फरार है। रवि के कत्ल की वजह और कातिलों का चेहरा सब कुछ बेनकाब है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि दोस्त ही दोस्त के कातिल बन गए, वो भी महज एक लड़की का प्यार पाने के लिए। लेकिन अब ना ही प्यार मिलेगा और ना ही माफी, क्योंकि रवि के कत्ल के इल्जाम प्रमोद सलाखों के पीछे धकेला गया है और साथ ही फरार 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस खाक छान रही है। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। गांव से एक लड़की की डोली उठने वाली थी, जहां एक 8 साल की बच्ची बारात देखने गई हुई थी, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आई। पूरा परिवार हलकान था। बेटी की तलाश में गांव की खाक छान रहा था। रात गुजर गई और सुबह की पहली किरण के साथ लाडली की खबर मिली, जिसने गांव में मचा दी सनसनी।
खेत में पुलिस के साथ पूरा गांव उमड़ा है, क्योंकि जिस वारदात की इबारत इस गांव में लिखी गई है उसने हर किसी के जहन को झकझोर कर रख दिया है। गन्ने के खेत में पुलिस की नजरें जमीन की तरफ गड़ी हुई हैं। यकीन मानिए, मंजर देखकर आपकी रूह फना हो जाएगी, शर्म से सर झुक जाएगा। तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक। महज 8 साल की बच्ची की लाश जमीन पर नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। शरीर के कपड़े खेत में बिखरे पड़े हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और जुर्म छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस शव को कब्जे में ले चुकी है, लेकिन गांव वालों में बेहद नाराजगी है। पूरा गांव गुस्से से उबल रहा है। नाराज लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस नाराज लोगों को शांत करने में जुटी हुई है। हुई कि बारात आई थी हमारे गांव सभा में। बारात आने पर वो लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बलात्कार किया गया, उसका मृत्यु कर दिए लोग नटई दबा कर, चाहे किस तरह। फिर उसके बाद उसका लाश ऊख के खेत में पड़ी है। वहाँ पुलिस और जनता जुटी हुई है। जहन को झकझोरती ये वारदात गाजीपुर के सदर कोतवाली गांव भटोली की है। दरअसल गांव में बारात देखने गई मासूम बच्ची खौफ की उस आहट से अनजान थी जो उस पर कहर बनकर टूटने वाली थी। बच्ची अपने घर से खुश होकर निकली थी। शाम की निकली लाडली रात तक वापस घर नहीं लौटी। घर वाले परेशान हो उठे। बेटी की तलाश में गांव की खाक छानने लगे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बेटी किस हालत में है, उस पर क्या बीत रही होगी। रात गुजर गई, लेकिन सुबह की एक उजली किरण के साथ एक मनहूस खबर ने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए। लाडली की खबर मिली, लेकिन अगले ही पल सब कुछ खाक में मिल गया। बेटी मिल तो गई, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में खेत से बरामद की गई। सूचना मिली कि 8 वर्षीय बच्ची जिसकी डेड बॉडी जो है गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। पुलिस तत्काल आकर के इसको कब्जे में लिया और पुलिस ने इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई कर रही है और इस बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें लोगों का कहना है कि इसके साथ बलात्कार करके हत्या की गई है। इन तथ्यों की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम करा रहे हैं। जैसी स्थिति आएगी तुरंत विधिक कार्रवाई कर देंगे। बच्ची की मौत से पूरा गांव भड़क उठा है। हर किसी की मांग है कि शैतानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम बच्ची का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों को भरोसा दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के लिए ये केस किसी सरदर्द से कम नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस को इस केस से जुड़ा कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लगा है। अंजनी तिवारी, गाजीपुर समाचार। गाजीपुर के बाद बलात्कार का घिनौना खेल सीतापुर जा पहुंचा, जहां एक लड़की पर गांव के दबंग कहर बनकर टूटे। हद तो तब हो गई जब शैतानों ने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लड़की पर तेजाब उड़ेल दिया और मरा समझ नहर में फेंक दिया। लेकिन साजिश की इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चीख चीख कर अपना दर्द बयां करती ये महिला सुध खो चुकी है। इसकी तड़प कम होने का नाम नहीं ले रही। कलेजा कचोट रही है। घर में दुखों का पहाड़ टूटा है। आंसू पोंछने वाला तो है, लेकिन दर्द को काबू करने वाला कोई नहीं।
तस्वीर उसी बदनसीब बेटी की है जिसकी मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया। नीतू गैंग रेप का शिकार हुई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दबंग लल्लन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन हदों को पार किया जिसकी इजाजत हमारा समाज कतई नहीं देता। शैतान लल्लन और उसके साथियों ने नीतू से गैंग रेप किया और जुर्म पर पर्दा डालने के लिए एक और गुनाह नीतू पर तेजाब उड़ेल दिया और मरा समझ एक नहर में फेंक दिया। है दिन की और सुबह लाश मिली है 16 को बरगदिया गांव में। कुछ जली वली भी दिख रही जली तेजाब से जली हुई है। कुछ शक है लोगों कुछ शक लोगों का पंडितों के लड़का ने डाल गए। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची घटना पुलिस पहुंची है सुबह। के साथ बलात्कार की भी घटना है। अरे उसके कपड़े उपड़े हमने नहीं देखा, बशर्ते उनने सब कर्म कर दिए। गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात कमलापुर थाना गांव फूलपुर से ताल्लुक रखती है। तारीख 15 मई 2013 सुबह का वक्त। नीतू बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करती थी और अपने घर से काम के सिलसिले में निकली थी। दोपहर के तकरीबन 3 बजे तक नीतू ने अपने भाई से बात भी की थी, लेकिन अचानक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शाम गुजर गई। हर सहेली हर रिश्तेदार से नीतू की खबर ली गई, लेकिन नीतू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तारीख 16 मई 2013 सुबह का वक्त। पड़ोसी गांव से नीतू की खबर मिली। गांव में नीतू की लाश पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक नीतू ने मौत को मात देकर एक शख्स की दहलीज पर दस्तक दी, अपनी आप बीती बयां की। इस दरमियान नीतू के जिस्म पर सूत का एक धागा तक नहीं था। काफी तड़पने के बाद नीतू ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। में एक लड़की को जला के मारने का मामला प्रकाश में आया है। इसके भाई की तरफ से तहरीर दी गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की गहराई से छानबीन कर मामले की विवेचना की जा रही है। वारदात की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दस्तक दी। शव की शिनाख्त नीतू के रूप में हुई। फिलहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी लल्लन समेत उसके साथियों के खिलाफ अपहरण और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक हिस्ट्री सीटर का खौफनाक हर्ष। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले
गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान।